नमस्कार दोस्तों, मैं विनयत्री मैथ्स विनयत्री चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी इस कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज में आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम में। आपका टॉपिक चल रहा है कौन सा, फैक्टर्स। हम आज की अपनी क्लास की शुरुआत एक मोटिवेशनल थॉट के साथ करते हैं। यदि आपके लिए सफलता, आपके लिए दोस्तों सफलता सांस लेने जितना जरूरी आती है, यदि आपके लिए सफलता सांस लेने जितना जरूरी, आपको सफल होने से कोई सकता। ये दोस्तों अपनी सफलता को एक पॉइंट बनाइए, उसके हिसाब से काम की। चलिए दोस्तों करते हैं अपनी आज की क्लास की शुरुआत। क्या दिया है आपको? आपको दिया है 1200 के सभी कितने विषम गुणनखंड ज्ञात करना है। कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था आपको? एक सिंपल सा वो बताया था। क्या आपको इसके फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है? उन्हें दो वाले फैक्टर हैं उसको रिमूव कर देना है। क्यों? क्योंकि वो क्या बना देंगे दोस्तों, आपके सम बना देगा, इसलिए आपको वो रिमूव कर देना है। यहां से 1200 के फैक्टर करोगे तो कैसे कर सकते हो? या तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से या फिर आप टेबल वाले से कर सकते हो। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ? मैं इस टाइप से भी लिख सकता हूँ इसे। कैसे? 12 इंटू 100 इस टाइप से भी लिख सकता हूँ मैं इसे। और को मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 3 इंटू 4 इंटू इस टाइप से भी लिख सकता हूँ मैं 1200 को। उसके बाद आपने क्या देखा दोस्तों? यहाँ से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है दोस्तों, मतलब आपको इसके फैक्टर क्या प्राइम लेने हैं, मतलब जिससे जिसके और क्या टुकड़े ना हो सके वो लेने हैं। यहाँ से 4 तो ब्रेक हो जाता है 2 में, तो आपको 2 लेना है। तो यहाँ से 4 चौके आपके 16। मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? मैं 2 को लिख सकता हूँ यहाँ से क्या दोस्तों, 2 की पावर 4 आपका की पावर 4 लिख सकता हूँ। फिर क्या बचा आपका 3, यहाँ से 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ से क्या बचा दोस्तों 25। 25 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 5 की पावर आपका 2, इस टाइप से लिख सकता हूँ मैं यहाँ से दोस्तों। अब मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। यहाँ से आपके पास इसके फैक्टर आ चुके हैं। क्या? 2 की पावर 4, 3 की पावर 1 और कितना 5 की पावर आपके पास 2, ये आपके पास आ चुके हैं यहाँ से। अब जब आप इसे क्या निकालना है आपको? ऑड फैक्टर, विषम फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालोगे दोस्तों? आपको क्या करना था? यहाँ से जो ये 2 वाला है आप इसे हटा दोगे। जब क्या आपको विषम फैक्टर निकालने हैं, तो यहाँ क्या है आपका 3 की पावर 1। अब इनकी पावर में 1 बढ़ाइए, 2 है, 1 है, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 है, यहाँ 3 हो जाएगा। तो 1200 के कितने ऑड फैक्टर होंगे? कितने होंगे दोस्तों आपके? 6, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आपको विषम के केस में आपको एडिशन पूछे या फैक्टर पूछे, आपको 2 वाले हटा देने। क्यों? अगर ये मल्टीपल में होगा तो क्या बनाएगा आपका? ये ऑड, सॉरी इवन फैक्टर बना देगा, तो इसलिए आपको ये हटा देने ऑड के। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या? 840 के सभी गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। हमने क्या सीखा था? हमने सबसे पहले फैक्टर निकालना, उसके बाद इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, उसके बाद क्या आपका एडिशन, मतलब गुणनखंडों का योग। कैसे निकालोगे दोस्तों आप? 840 को कैसे लिख सकते हो आप? अगर मैं 840 को ब्रेक करता हूं, कैसे लिख सकते हो आप 840 को? यहां से क्या है 10, और ये कितना 12 सत्ते 84, मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस टाइप से लिख सकता हूं मैं। यहाँ से 12 सत्ते 84, ये आपका। मैं इसे क्या लिख सकता हूं दोस्तों? 7 के तो फैक्टर होंगे ही नहीं। 10 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 5 आपका, इस टाइप से लिख सकता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? 4 इंटू 3 इंटू इस टाइप से भी मैं लिख सकता हूँ इसे। तो यहाँ से देखो क्या निकल के आया दोस्तों, 4 दूनी 8। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर आपका 3 लिख सकता हूँ। उसके बाद कितना दोस्तों 3, 3 आपका एक ही है तो 3 की पावर 1। और यहाँ से फिर क्या है दोस्तों आपका 5, तो ये 5 की पावर आपका 1, इस टाइप से मैं लिख सकता हूँ यहाँ से। अब क्या निकालना है आपको? क्या निकालना है? गुणनखंडों का योग निकालना है। कैसे निकालोगे? मैंने क्या बताया था दोस्तों आपको? आपको मैंने बताया था 0 से लेकर क्या मैक्सिमम तक जाना है और इनको ऐड करते हुए जाना है। तो करो यहाँ से 2 की पावर 0,
प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 यहाँ से प्लस 2 की पावर 3, इस टाइप से कर सकता हूँ मैं इसे। फिर यहाँ से इंटू में क्या 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ये लिख सकता हूँ। फिर यहाँ से दोस्तों क्या 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर कितनी 1, ये लिख सकता हूँ मैं इसे। अब आपके पास ये आ चुके हैं, इनका एडिशन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करोगे, यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 और 2 4 आपका, 2 दूनी 4 आपका, 8 4 12, और 12 और 2 कितना आपका 14, और 1 कितना हो गया ये आपका 15 है। यहाँ से 15 निकल के आया जब आपने इसको सॉल्व किया। इसको ये 3 और 3 की पावर 0 कितना 1, मैंने बताया था किसी की पावर 0 क्या होगी, की वैल्यू होती है आपकी 1। तो 3 और 1 कितना हो गया आपका 4। यहाँ से जब मैंने इसे सॉल्व किया, ये 5 और 1 ये क्या आपका 1, 5 और 1 आपका 6, ये हो जाएगा यहाँ से। तो कितना हो गया यहाँ से दोस्तों, देखो 15 चौके 60 और 6 चांगड़े 36, कितना हो गया आपका 3600 होगा ना, कहीं मिस्टेक की है। ये हो गया, कितना हो गया यहाँ से 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 से कितना ये कितना हो गया आपका 8 से ये कितना हो गया 7 भी तो रह गया इसमें से, 1 मिनट दोस्तों, 7 भी रह गया इसमें से, 7 भी रह गया। कितना होगा यहाँ से 12 सत्ते 84, 7 भी तो था आपका यहाँ से। ये 10 यहाँ से, ये 12 आपका, और 1 आपका 7, इसी टाइप से तो था, ये इसी टाइप से तो था यहाँ से। इससे मैंने क्या लिखा था 4 इंटू 3, और ये आपका 7, और ये कितना आपका 2 इंटू 5, 8, 2 की पावर तो 3, 3 की पावर आपका 1, 5 की पावर आपका 1, तो बचा क्या आपका 7 की पावर 1 बचता है। तो यहाँ से 7 की पावर 1 और रह गया दोस्तों, यहाँ से 7 की पावर 1 और लेना है, उसको और ऐड कर देना है यहाँ से। कैसे करोगे, यहाँ से मैं इधर लिख रहा हूँ इसे, 7 की पावर 0 प्लस कितना 7 की पावर 1, तो कितना आया था यहाँ से दोस्तों आपका 15, ये आपका 4 आया था यहाँ से, और यहाँ से कितना आया था आपका 6, और ये कितना आपका 7 और 1 कितना 8, यहाँ से यही होगा यहाँ से। अब देखो यहाँ से कितना 15 चौके 60, 60 दिया 60 छिक्के कितना हो गया 360, और 360 की और 8 की गुना की मैंने, कितना हो गया 8 दिया 24, और 8 चौक सॉरी 8 सिंह 48, कितना 480, कितना हो गया 2880 यहाँ से। तो उसके गुणनखंडों का योग कितना होगा दोस्तों आपका 2880, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। हमने यहाँ से ये मिस्टेक, यहाँ से दोस्तों 7 को हम भूल गए थे, 7 भी तो लेना था, इसका फैक्टर 7 भी तो है, तो ये और लेना था। इसे मैंने साइड में लिख दिया, बाकी आप यहाँ भी लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ दिखेगा नहीं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है क्या 360 के सभी कितने सम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। 360 को आप कैसे लिख सकते हो दोस्तों, 360 को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, कैसे, यहाँ से 4 गुना 9 गुना कितना 10, 360 हो गया। मैं इसे कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 आपका, और इसे कैसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 यहाँ से, और इसे कैसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 2, इस टाइप से लिख सकता हूँ दोस्तों मैं इसे। तो 1 2 3 मतलब 2 की पावर आपका 3, 3 की पावर आपका कितना दोस्तों आपका 2, 1 और 1 आपका, और 5 की पावर कितना 5 की पावर 1, इस टाइप से लिख सकता हूं मैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, ये होंगे आपके। इसके बाद क्या सम गुणनखंड निकालने हैं। आपको क्या करना है, सभी गुणनखंडों का योग कीजिए पहले। कैसे, ये 2 की पावर कितना आपका 0 से लेना है आपको, 0 प्लस 2 की पावर कितना, मैं नीचे कर देता हूं फिर आपका आएगा नहीं। ये 2 की पावर 0 आपका, 2 की पावर 1 आपका, 2 की पावर 2 आपका, और 2 की पावर कितना 2 की पावर आपका 3, यही होगा। के साथ मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा दोस्तों आपका 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, और 3 की पावर आपका 2। के बाद क्या दोस्तों, ये 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, यही होगा क्या जब हम सभी गुणनखंडों का योग निकालते। लेकिन इसने क्या पूछा है दोस्तों, केवल सम गुणनखंडों का योग। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, यहाँ से आपका इवन बनना चाहिए। अगर उसमें इवन में एक ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये आपका ऑड बनता है। मतलब प्लस माइनस वन क्या बनाता है, इवन नंबर, प्लस माइनस वन क्या बनाता है आपका ऑड। तो यहाँ अगर प्लस वन होगा तो क्या बनाएगा आपका ऑड फैक्टर। तो आपको ये हटा देने हैं यहाँ से। ये जब आपने हटाए तो क्या बचा आपके पास
2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 आपका, और 2 एकम 2, 8 4 12 और एक कितना बना, ये 13 है आपका, यहाँ से सॉरी कितना आपका 14, 2 दूनी 4 दूनी 8 आपका, 2 दूनी 4 आपका, और 2 यहाँ से 8 4 12 और 2 कितना आपका 14, यहाँ से कितना बना, ये 9 3 12 और एक कितना आपका 13, यहाँ से कितना बना आपका 5 और एक कितना 6, ये बना दोस्तों आपका। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 छींग आपके 84, 84 की और 13 की मल्टीप्लाई, 13 की मल्टी, तो लास्ट में तो 2 है आपका, 84 और कितना 13, 13 चौके 52, 2 5 आपका, 13 अट्ठे 104 और 5 कितना आपका 109, 1092 आपका 1092। इसका क्या सम गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्तों 360 के, 1092, जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, क्या है इसमें, 484 के सभी विषम गुणनखंडों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ से विषम गुणनखंडों का योग निकालना है, किसका, 484 का। 484 को आप कैसे लिख सकते हो, मैं यहाँ से 4 दिख रहा है मुझे, पहले मैं 4 निकाल लेता हूँ, तो कितना बचा यहाँ से 1 2 1, मतलब इसको लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 121, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से 121 का केवल क्या है 11 ही फैक्टर है, मतलब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और कितना 11 की पावर 2, यही लिख सकता हूँ यहाँ से मैं दोस्तों। इसे इसको मैं इस टाइप से लिख सकता हूँ, इसके ये गुणनखंड होंगे। अब आपको क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योग, तो ये आपको हटाना पड़ेगा, इसको हटा दीजिए। जब आपने इसे हटाया क्या बचा 11 की पावर 2, आपको क्या जीरो से लेकर अगर सम निकालना है, जीरो से लेकर क्या मैक्सिमम पावर तक जाना है, कितना हो जाएगा 11 की पावर आपका 0, 11 की पावर आपका 1 और 11 की पावर कितना दोस्तों आपका ये 2, तो कितना हुआ यहाँ से 121, ये आपका 11 132 आपका, और एक कितना 133, मतलब 484 के विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा दोस्तों आपका 133, जो आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। ये आपको 750 के क्या सभी गुणनखंडों के व्युत्क्रम का क्या योग ज्ञात कीजिए। इसका क्या बताया था दोस्तों, मैंने इसका सिंपल सा बताया था, क्या सम ऑफ फैक्टर्स आपका, और क्या ये आपका नंबर, यही होता है आपका, यही होता है। तो निकाल दीजिए यहाँ से क्या होगा आपका, किसका है नंबर, तो आपके पास 750 है, 750 है, तो 750 के क्या दोस्तों फैक्टर निकालकर आप इसका एडिशन निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 25 25 यहाँ से इंटू 3 इंटू 10, यही होगा। इसे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 आपका, और इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 5। तो यहाँ से 2 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, और 5 की पावर कितनी है आपकी 3। तो 2 की पावर कितनी है आपकी 1, 3 की पावर भी आपका 1 है, और 5 की पावर कितनी है आपकी 3, यही है आपका। तो यहाँ से एडिशन निकालना है, कैसे निकालोगे इसका, ये 2 की पावर 0 आपका प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1 आपका, उसके बाद क्या दोस्तों आपका 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1 आपका, उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ से 5 की पावर कितनी 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर आपका 2, और क्या 5 की पावर 3, यही होगा आपका। उसके बाद क्या दोस्तों यहाँ से क्या निकल के आया आपका 2 और 1 3 आपका, यहाँ से 3 आपका, यहाँ से आपका क्या 4, और यहाँ से क्या दोस्तों ये 125, ये कितना फिर 25 ये 125 और 25 150, 150 और 5 155, और एक कितना आपका 156 156। आप इसे काटो मत, अभी अभी मत काटो, क्या सम अपॉन नंबर करना है आपको, सम अपॉन नंबर, मैं इसे सम अपॉन क्या नंबर करना है दोस्तों। सम कितना है यहाँ से ये आपका 3 इंटू
4 इंटू 156, यही तो है आपका। उसके बाद क्या कह रहा है दोस्तों, अपॉन नंबर। नंबर कितना है आपका 750, तो यहाँ से आपका नंबर, तो ये किससे कट रहा है दोस्तों आपका, ये कट रहा है 3 से कट रहा है आपका, यहाँ से 3 से कितना 250 यहाँ से, और 2 से भी कट रहा है 125, और 2 से कितना आपका ये 2 आपका, यही बन रहा है दोस्तों। यहाँ से 156 दूनी कितना हो गया 312, और ये आपका 125, मतलब इसका क्या आएगा, जब व्युत्क्रम को आप ऐड करोगे कितना 312 अपॉन 125, ये बनेगा दोस्तों आपका 312 अपॉन 125, जो आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको ये दिया हुआ है, क्या 576 के सभी क्या गुणनखंडों के गुणनफल का क्या गुणनफल क्या होगा जब आपस में मल्टीप्लाई करोगे इनके फैक्टर्स का, तो क्या होगा दोस्तों। यहाँ से 576 को आप कैसे लिख सकते हो, 576 को आप कैसे लिख सकते हो, ये बनाता है आपका क्या 24 इंटू 24, यहाँ से यही बनाता है। तो यहाँ से क्या आपका, तो ये आपका क्या बनाता है 4 इंटू 2 इंटू मतलब 8 इंटू 3 बनाएगा आपका, 8 इंटू 3 यहाँ से, और 8 इंटू 3 आपका यहाँ से, यही बनेगा यहाँ से। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों आपका, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ क्या आपका 8 8 64, अगर 2 में मैं इसे तोड़ रहा हूँ तो कितना हो जाएगी आपकी 2 की पावर 6, और उसके बाद क्या दोस्तों आपका 3 3 2 बार है, मतलब 3 की पावर आपका 2, यही होगा आपका। तो आपको क्या करना है यहाँ से दोस्तों, आपको आपको फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना है, यहाँ से क्या चाहिए पावर में एक एक बढ़ा देना है आपको, तो क्या हो जाएगी यहाँ से आपका 7, और ये कितना आपका 3, 7 इंटू कितना 3 कितना हो गया आपका 21। गुणनफल निकालने के लिए मैंने क्या बताया था दोस्तों, नंबर नंबर बताया था, और नंबर की क्या आपका फैक्टर्स की पावर क्या होगी, फैक्टर्स की आपकी आधी, यही होगी आपकी। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, यहाँ से नंबर कितना है आपका 576 आपका नंबर है, और फैक्टर कितने आपके 21 अपॉन 2 आपका ये होगा। या फिर अगर आपका ये ऑप्शन में नहीं है तो कैसे कर सकते हो दोस्तों, ये किसका है 24 का है, तो आप कैसे लिख सकते हो 24 की पावर क्या 2, और इस कंप्लीट की पावर कितनी 21/2, ये लिख सकते हो। जब ये मल्टीप्लाई होगी 2 यहाँ आएगा, यहाँ से निकलकर ये यहाँ से निकलकर बाहर जाएगा, तो ये होगा आपका 2 से आपका 2 कट जाएगा, ओवरऑल क्या निकल के आएगा 24 की पावर कितनी आपकी 21, जो आपके ऑप्शन सी में दी हुई है। इसके फैक्टर्स का क्या दोस्तों गुणनफल होगा आपका ये। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या, यदि a ये है तो a के उन सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है पूर्ण वर्ग है। मैंने पूर्ण वर्ग भी आपको बताया था क्या दोस्तों, मतलब उनका पेयर बनना चाहिए, अगर वो पेयर आपका बन रहा है तो वो क्या है पूर्ण वर्ग है आपका। तो यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ क्या है आपके पास 2 की पावर 3, a बराबर क्या है 2 की पावर 3, 3 की पावर 5 आपका, 5 की पावर 6 आपका, और 7 की पावर कितना ये 2 आपका, यही होगा आपका। तो यहाँ से क्या कर सकते हो आप दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना है पावर को किससे डिवाइड, पावर को 2 से डिवाइड, कितना भागफल कितना होगा 1 पर जाएगा। आपको रिमाइंडर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ केवल आपको क्या देखना है कितने पर भाग जा रहा है, 1 पर एक और ऐड कर देना, मतलब क्या है आपके यहाँ से आपके 2 हैं, 2 क्या होंगे पूर्ण वर्ग होंगे क्या जब 2 आपके मल्टीपल में होगा। यहाँ से के बाद क्या दोस्तों, यहाँ से 5 की पावर कितनी है 6, तो 6 को किससे 2 से डिवाइड करना है, कितने पर भाग जा रहा है आपका 3 पर, तो यहाँ से 3 + 1 कितना हो गया आपका, यहाँ से 4 हो चुका है दोस्तों आपका, यहाँ से 4, और यहाँ से अगर मैंने 5 को सॉरी 3 रह गया आपका, 3 की पावर कितनी थी 5, उसे भी कर लेते हैं। 5 को किससे करना है
2 से डिवाइड, कितने पर जा रहा है आपका 2 पर, 2, और फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, आपको क्या ऐड करना है 1, तो कितना हो गया यहाँ से 3, यहाँ से हो चुके हैं आपके, यहाँ से कितना होगा 7 की पावर कितनी दी है आपको 2, तो आपको क्या करना है 2 को किससे 2 से डिवाइड, कितना आपका 1, और ये आपका 1, कितना हो गया यहाँ से ये आपका 2। अब ये देखो यहाँ से कितने आपके पूर्ण वर्ग 2 वाले फैक्टर में कितने थे 2, और यहाँ 3, यहाँ 5 वाले में कितने थे 4 आपके, और इसमें कितने थे 3, और यहाँ से क्या निकल के आ रहा था आपका 2। तो आपको क्या करना है इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ से कितनी हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगी आपकी 2 इंटू आपका 4 इंटू 3 इंटू क्या आपका 2, कितना हुआ यहाँ से दोस्तों आपका 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी आपका 48, मतलब कि आपके कितने ऐसे पूर्ण गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे, सॉरी इसके कितने गुणनखंड होंगे जो क्या होंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर, कितने होंगे दोस्तों आपके 48, जो आपके ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। यहाँ से दोस्तों, यहाँ से इसलिए मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि यहाँ जब इनकी मल्टीप्लाई होगी तो भी तो वो क्या बनेंगे आपके परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे, तो इस टाइप से टोटल पेयर निकालते हैं यहाँ से। तो क्या कर रहा है आपको पावर को 2 से डिवाइड करके जितना भागफल आए उसमें 1 ऐड कर देना और इनकी मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके क्या ऐसे सभी गुणनखंड आ जाएंगे जो क्या होंगे आपके पूर्ण वर्ग आपके। जैसे यहाँ से दो दोस्तों क्या है 2 की पावर 3, तो यहाँ से मैंने 2 की पावर 2 ले लिया, मान ले 4 यहाँ से, और यहाँ से क्या यहाँ से आपका 3 की पावर 2, तो ये मैंने 4 नाम 36, तो 36 भी तो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इस टाइप से निकलते हैं दोस्तों आपके। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या 720 के उन सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए जो क्या है आपके पूर्ण घन, मतलब परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उसका क्या 3 के पेयर में होना चाहिए दोस्तों। तो 720 को मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों, आपका 720 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से क्या, यहाँ से हो जाएगा आपका 720 को मैं क्या 2 गुना 36 आपका कितना यहाँ से 10, ये लिख सकता हूँ मैं, इसे क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 9 लिख सकता हूँ मैं इसे, ये लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 आपका यहाँ से निकल के आएगा 2 इंटू 5 आपका 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 2 की पावर कितनी आपकी 4, 3 की पावर कितनी दोस्तों आपकी 2, और 5 की पावर कितनी आपकी 1, यही तो होगा आपका, यही तो होगी यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से क्या निकालना है अब पूर्ण घन निकालना है, तो ऐसे पेयर देखो जो क्या बना दे आपके, जो क्या जो आपके 3 के पेयर में हो। तो आपको क्या करना है इसमें पावर को किससे 3 से डिवाइड करना है, 4 को किससे डिवाइड करना है आपको 3 से, तो कितने हुए आपके यहाँ से कितने पर गया 1 पर, 1 और ऐड कर देना, कितना हो गया, कितना हो गया यहाँ से आपका, ये आपका 2, यहाँ से यहाँ पावर कितनी है 2, तो कितने पर जाएगा आपका 2/3, कितने पर जा रहा है 0, 1 पर भी नहीं जा रहा है यहाँ से, +1, कितना हो गया यहाँ से, कितना हो गया 1 आपका। के बाद क्या दोस्तों यहाँ से 5, 5 की पावर 1 है, 1 को किससे 3 से डिवाइड करो तो 0 पर जा रहा है, ये भी +1, कितना हो गया आपका यहाँ से 1 दोस्तों। अब क्या करना है मैंने क्या बताया था आपको, इनकी क्या करनी है आपको मल्टीप्लाई कर देनी है, यहाँ से क्या आपका 2 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना हो गया आपका 2, मतलब 720 के गुणनखंडों में कितने ऐसे पेयर होंगे जो क्या होंगे परफेक्ट क्यूब आपके, तो जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या n बराबर कितना है, n बराबर 9 की पावर क्या है आपका 9, n दिया है आपको क्या दोस्तों 9, और 9 की पावर क्या दिया आपको 9, तो क्या पूछा उसने ऐसे कितने गुणनखंड है इसके जो क्या हो आपके पूर्ण घन। घन के लिए आपको क्या करना होता है पावर को 3 से डिवाइड, लेकिन यहाँ क्या होना चाहिए दोस्तों आपका नंबर प्राइम होना चाहिए, ये मैंने बताया था आपको। आपको फैक्टर्स में नंबर क्या लेने हैं प्राइम होने चाहिए आपके यहाँ से। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर मुझे इसे प्राइम बनाना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे
3 की पावर 2 और इसकी पावर 9 ऐसे लिख सकता हूं मैं। तो क्या निकल के आएगा आपका? 3 की पावर क्या आपका 18, यही होगा आपका। आपको क्या करना है? आपको 18 को किससे डिवाइड करना है? पावर को, क्यूब है तो किससे डिवाइड करना है? 3 से। तो कितना हो गया? 6 प्लस कितना? 1। तो कितने होंगे दोस्तों आपके? 7। मतलब n की पावर जब आप 9 करोगे, ऐसे कितने गुणनखंड होंगे जो पूर्ण घन होंगे? वो होंगे आपके 7, जो आपके ऑप्शन दोस्तों क्या सी में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या? a बराबर 4 की पावर 11, 4 की पावर 12, 4 की पावर 13 और 4 की पावर कितना 14। तो a के सभी कितने पॉजिटिव फैक्टर्स पूछे हैं, क्या होंगे दोस्तों यहाँ से? आप क्या लिख सकते हो? a को, a दिया है आपको क्या दोस्तों? a की पावर, a बराबर 4 की पावर आपका 11। तो मैंने अभी क्या बताया था? जो आपके फैक्टर्स होंगे किस में होंगे? हमेशा हमेशा किस में होंगे दोस्तों? प्राइम नंबर में। तो 4 आपका प्राइम नंबर थोड़े ही है, तो क्या होगा आपका प्राइम नंबर? प्राइम नंबर तो 2 है इसका। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? ए को मैं क्या इस टाइप से भी लिख सकता हूँ क्या? 2 की पावर क्या आपका? 2 की पावर 22 आपका, मतलब इसकी पावर 2 और इसकी पावर 2 11। तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 22 आपका। यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका? 2 की पावर 24 आपका। यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 की पावर 26 आपका। और यहाँ से क्या निकल के आएगा? 2 की पावर 28। यही निकल के आएगा दोस्तों आपका यहाँ से। इसे मैं क्या कर सकता हूँ? मैं यहाँ से 2 की पावर कितना दोस्तों 22 क्या कॉमन ले सकता हूँ? तो बिल्कुल ले सकता हूँ यहाँ से। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ से? यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से क्या बचा आपका? 2 की पावर 0। फिर क्या बचा? 2 की पावर आपका 2। और यहाँ से क्या बचा? 2 की पावर 4 आपका। और यहाँ से क्या बचा आपका? 2 की पावर 6। यही बचेगा आपका। तो यहाँ से जब मैंने इसे ओपन किया तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर आपका 22। ये कितना हुआ आपका जब मैंने इसे सॉल्व किया? ये आपका कितना 64। ये आपका कितना 30। ये कितना आपका 16। ये आपका 4 और ये कितना आपका दोस्तों 1। यही होगा आपका। जब मैंने इसे ऐड किया 64 और 16 आपके 80, 80 और 4 84 और एक कितना 85, मतलब ये 85 बना जब मैंने इसे सॉल्व किया। 85 बनेगा दोस्तों आपका। 85 बनेगा। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 17 लिख सकता हूँ मैं इसे, बिल्कुल लिख सकता हूँ। उसके बाद यहाँ क्या दोस्तों, मतलब 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, यही होगा। पॉजिटिव गुणनखंड निकालने हैं आपके पास अब सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है दोस्तों। अब क्या करना है? कुछ नहीं, पावर में क्या बढ़ा देना है? एक एक बढ़ा देना है। ये 22 है आपका, कितना हो जाएगा 23। यहाँ पावर 1 है, ये 2 आपका। यहाँ 1 है पावर, ये 2 आपका। तो कितना हो गया? 23 दूनी 46 दूनी कितना आपका 92। मतलब जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसके कितने पॉजिटिव गुणनखंड होंगे दोस्तों? आपके 92, जो आपके ऑप्शन ए में दिए हुए हैं। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या दोस्तों? आपको ये दिया हुआ है जब 200 को एक धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो क्या शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो x के क्या दोस्तों कितने मान हो सकते हैं, ये पूछा है। x की कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ से? तो कैसे निकालोगे दोस्तों आप इसे? तो कैसे निकालोगे दोस्तों आप यहाँ से इसे? यहाँ से क्या दिया हुआ है? जब हम 200 को x से भाग देते हैं, मतलब जब हम 200 को क्या दोस्तों 200 को जब x से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या बचता है दोस्तों आपका? रिमाइंडर 8 बचता है। यही बोल रहा है यहाँ से। मतलब x से अगर मैं 8 इसमें से घटा देता हूँ, मतलब x वो नंबर होगा क्या दोस्तों आपका? वो नंबर होगा जो क्या 192 को क्या कंप्लीट डिवाइड कर देगा। मतलब 8 अगर रिमाइंडर है
तो यहाँ से क्या होगा 192 को तो वो कंप्लीट डिवाइड करेगा, मतलब 192 अपॉन एक्स बराबर रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों आपका 0 होगा, मतलब तो यही है उसका। तो यहाँ से क्या करना है, यहाँ से ये देख लेते हैं कि ये देखो कि 192 के टोटल फैक्टर कितने हैं यहाँ से। तो 192 को जब मैंने सॉल्व किया तो कैसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ से इसे दोस्तों, यहाँ से कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे 4 में तोड़ सकता हूँ, 4 में तोड़ सकता हूँ बिल्कुल। यहाँ से 4 चौक 16 और 4 अट्ठे 32, ये 4 आपका। और इसको 48 को कैसे तोड़ सकता हूँ मैं, 4 इंटू 3 ये तोड़ सकता हूँ मैं। 4 चौक 16, 16 चौके 64 और 64 दिया कितना दोस्तों आपका 192। जब मैंने इसे दो की सिंपलेस्ट फॉर्म प्राइम नंबर में लिखा तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 6 आपका, और यहाँ से क्या दोस्तों आपका, और यहाँ से 3 की पावर 1, यही होगा आपका। तो यहाँ से मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, आपको टोटल फैक्टर निकालने, कैसे निकालोगे यहाँ से, यहाँ से टोटल फैक्टर कैसे निकालोगे दोस्तों आप, पावर में आपको एक एक बढ़ा देना है। यहाँ 6 है, यहाँ 7 हो जाएगा, यहाँ 1 है, कितना आपका 2 हो जाएगा। तो कितना हो गया, इसके टोटल कितने फैक्टर हैं यहाँ से दोस्तों आपके 14 हैं, किसके 192 के। मतलब 192 को कितनी ऐसी संख्याएं हैं, 14 ऐसी संख्याएं जो क्या पूर्ण डिवाइड करती हैं। लेकिन उसमें से क्या है दोस्तों, ऐसी भी तो हैं जो क्या 8 आपकी रिमाइंडर ना छोड़ती हो, ऐसी भी तो हैं। वो कौन सी है वो जान लेते हैं हम यहाँ से। कैसे जानेंगे दोस्तों, यहाँ से मैं इसे यहाँ लिख रहा हूँ दोस्तों। यहाँ से क्या होंगे, यहाँ से आपका एक तो एक है आपका, एक आपका क्या 8 रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। एक कौन सा दोस्तों आपका, एक 8 नहीं है, एक कौन सा, एक एक नहीं है, एक 2 भी डिवाइड करेगा इसे 192 को कंप्लीट। 9 और 2 11 और एक 12 मतलब 3 भी करेगा, 4 4 भी करेगा दोस्तों यहाँ से इसे। 5 करेगा क्या, 5 नहीं करेगा। 6 करेगा क्या इसे, 6 18 6 दूनी 12 बिल्कुल करेगा। 6 भी करेगा, या 2 और 3 है तो 6 भी करेगा आपका। फिर क्या दोस्तों आपका, क्या 7 करेगा, नहीं करेगा। क्या 8 करेगा, 8 बिल्कुल करेगा यहाँ से, क्यों 4 और 2 है तो क्या आपका 8 भी करेगा यहाँ से। 8 से या फिर क्या 3 नंबर को 8 दूनी 16 और 8 चौक कितना आपका 32, मतलब 8 भी कर रहा है। मतलब जब आप इसे 200 को, अगर 200 को क्या दोस्तों आप इससे मतलब 200 को इनसे डिवाइड देते हैं नंबर से, तो क्या 8 रिमाइंडर छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से या फिर क्या 192 में देख सकते हो, यहाँ अगर यहाँ से इसे डिवाइड दिया तो आपका रिमाइंडर, जैसे मैंने 200 को क्या 2 से डिवाइड दिया तो क्या आपका 8 रिमाइंडर देगा, नहीं देगा। लेकिन क्या 192 को तो वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब 14 में तो इंक्लूड है ये नंबर। तो आप इनको घटा दीजिए, कितने हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 ऐसे नंबर हैं क्या जब आप 192 को डिवाइड दोगे रिमाइंडर तो 0 छोड़ेंगे, लेकिन क्या जब 200 को डिवाइड दोगे उन नंबर से तो क्या 8 आपका रिमाइंडर नहीं होगा। तो कैसे, ये कितने नंबर हैं दोस्तों आपके, यहाँ से 6 नंबर है। तो यहाँ से मैं टोटल कितने 14 में से क्या 6 ऐसे फैक्टर घटा देता हूँ जो आपके 8 रिमाइंडर ना छोड़े। तो ऐसे कितने, ऐसे कितनी संख्याएं हैं, एक्स की कितनी वैल्यूज है दोस्तों आपकी 8, जो क्या 200 को डिवाइड करते हैं तो क्या आपका 8 रिमाइंडर छोड़ता है, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है क्या, इसमें से ये पूछा है क्या दोस्तों आपका ये, देन व्हाट इज द प्राइम फैक्टर ऑफ ए। तो फिर p का क्या अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, मतलब p का सबसे बड़ा अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, यहाँ से लार्जेस्ट और लिखनी थी, व्हाट इज द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ p। तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ से सबसे बड़ा क्या होगा। आप इसे कैसे लिख सकते हो, यहाँ से ये दिया हुआ है p, आपको p क्या दिया है आपको, आपको p क्या दिया है दोस्तों, मैं यहाँ कर रहा हूँ। p क्या दिया है दोस्तों, आपको p दिया है यहाँ से 3 की पावर 14 प्लस 3 की पावर 13 माइनस क्या आपको 12, 3 की पावर आपका 14 प्लस 3 की पावर आपका 13 माइनस क्या आपका 12।
यही तो दिया है दोस्तों उसने, यही तो दिया है यहाँ से उसने। तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से, क्या मैं यहाँ से 3 की पावर 13 कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल कॉमन ले सकता हूँ। 3 की पावर 13 को मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो क्या बचा आपका 3 की पावर 1 प्लस कितना, 3 की पावर 0, यही बचेगा। और क्या आपका -12, यही होगा। यहाँ से क्या निकल के आया आपका, ये निकल के आया, ये बन गया आपका 4। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 3 की पावर 13 गुना क्या आपका 4 -12, ये लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, 4 तिया 12, मैं इसे क्या ये भी लिख सकता हूँ यहाँ से, क्या मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ, 3 की पावर कितना 12 इंटू 3 इंटू कितना 4 -12, ये लिख सकता हूँ मैं यहाँ से। ये कितना बन गया आपका, ये 12 लिख सकता हूँ मैं इसे, मैंने इसे 12 लिख लिया यहाँ से, ये मैंने इसे 12 लिख लिया। अब मैं क्या दोस्तों यहाँ से 12 कॉमन ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने यहाँ से 12 कॉमन ले लिया, जैसे यहाँ से 3 की पावर, यहाँ से क्या बचेगा 3 इंटू 4, मैं 12 कॉमन ले रहा हूँ, 3 इंटू 4 या फिर 12, 12 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बचा आपका 3 की पावर 12 माइनस क्या यहाँ से 1 बचा आपका, यही रहेगा। अब मैं इससे क्या लिख सकता हूँ, ये आपका, मैं क्या इसे भी क्या 1 की पावर 12 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से। तो मैंने इसे ये लिख लिया। उसके बाद आप क्या कर सकते हो दोस्तों, a प्लस बी और a माइनस बी बन गया आपका, मतलब a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये 12, और ये क्या आपका 3 की पावर कितना दोस्तों आपकी 6 -1, और क्या आपका 3 की पावर 6 + 1, क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, ये कितना हो जाएगा आपका 12, 3 की पावर आपने 6 किया, कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया कितना 343 तिया कितना 729, 3 की पावर 6 कितना होता है आपको 729, 729 में से एक घटाओ कितना हो गया आपका 728, और यहाँ से 729 में एक जोड़ो कितना हो गया आपका 730, यही होगा आपका। उसके बाद यहाँ से देखो दोस्तों, ये तो आपका प्राइम है नहीं अभी, यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैंने 7 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 12, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने 7 को बाहर निकाला इसमें से तो क्या 104 हो जाएगा, और यहाँ से क्या मैं इसे 73 इंटू 10 लिख सकता हूँ। यहाँ से आपका 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो मैं इसे भी क्या लिख सकता हूँ, मैं इसे और छोटा कर सकता हूँ, क्या हो जाएगा यहाँ से, मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ दोस्तों आपका 12 इंटू 7 इंटू क्या 4 कॉमन लिया, तो 4 दूनी 8 आपका, 4 दूनी 8 और 4 चिंग 24 आपका, कितना आपका 73 इंटू क्या 10। अब आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें से सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर इसका क्या होगा दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है क्लियरली, क्या है आपका 73 से बड़ा प्राइम नंबर कहीं है या नहीं है। तो सबसे बड़ा इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा आपका 73, जो आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है दोस्तों। चलिए दोस्तों देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। आपको ये दिया हुआ है, क्या दिया है इसमें, ये दिया है क्या है दोस्तों आपका 73 की पावर 3 माइनस 40 की पावर 3 माइनस क्या आपका 33 की पावर 3। तो ये किससे विभाजित है ये पूछा है दोस्तों उसने। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ से, अगर आप देख पा रहे हो तो क्या बन रहा है दोस्तों आपका, ये बन रहा है आपका a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब बन रहा है आपका। मैं इसे लिख सकता हूँ क्या a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब, ये बराबर होगा किसके दोस्तों आपका, ये आपका 3abc के, 3abc के बराबर होगा। लेकिन कब होगा, यहाँ से जब क्या होगा दोस्तों आपका a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाए आपके 0 हो जाए, यहाँ से मतलब आपका a प्लस बी प्लस सी क्या होंगे आपके, जब आपके a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होंगे आपके 0। यहाँ से करो दोस्तों, यहाँ से ये आपका 73 माइनस 40 माइनस 33, क्या ये 0 हो रहा है, बिल्कुल ये 73 ये माइनस का और ये प्लस का, तो कितना हो गया आपका 0। तो मतलब a की क्यूब माइनस बी की क्यूब माइनस सी की क्यूब क्या होगा यहाँ से
बराबर 3ABC। अब क्या पूछा है, ये किससे विभाजित है, तो आप इसमें रख सकते हो ए की, बी की और सी की वैल्यू बिल्कुल रख सकते हैं यहाँ से। तो हम रख लेते हैं दोस्तों यहाँ से। ये कितना हो गया आपका, ये 3 इंटू कितना आपका 73 इंटू कितना आपका 40 इंटू कितना आपका 33, यही होगा दोस्तों आपका। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, ये आपका कैसे 3 इंटू 73 आपका इंटू क्या 4 भी लिख सकता हूँ या 2 भी लिख सकता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू कितना आपका यहाँ से 3 इंटू 11, ये लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ यहाँ से दोस्तों, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ मैं इसे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसमें से पूछा है ये किस नंबर से विभाजित। अब यहाँ देखो कितना बन रहा है 73 है यहाँ पर, लेकिन यहाँ नहीं है 73 आपका। और क्या है दोस्तों आपका 11 तिया 33 दुनिया आपका 66, 66 मुझे दिख रहा है 66, यहाँ भी बन रहा है। अगर मैंने इसे किससे, अगर 66 से डिवाइड दिया तो क्या होगा, रिमाइंडर 0 होगा। वही तो उसने पूछा है, क्या ऐसी कौन सा नंबर है जो क्या से पूरा डिवाइड करता है। तो कितना होगा दोस्तों आपका, कौन कितना होगा दोस्तों आपका 66, जो आपके क्या 66 जो आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की फैक्टर्स की क्लास। ये आपका फैक्टर्स कंप्लीट हो चुका है, जो भी आपके छोटे बड़े सभी टाइप हैं वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक करो, शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक पेज सक्सेस विद योगेश और मैथ्स विद विनेत्री के साथ जरूर जुड़े, कि वहाँ हर किसी एग्जाम की लेटेस्ट जानकारी प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।